તમે માઇક ला फोकट धरे रे का बैरी है बजे छम छम ये रानी तोर याद आथे वो है ये रानी तोर याद आथे वो मादर है बजे धम धम ये राजा तोर याद आथे रे है ये राजा तोर याद आथे रे। पकड़ा गए। सही बात बता रही मुझे। एक होता है ना कि तुम छत्तीसगढ़ के जाने माने स्टार हो तो तुम ककरो से ज्यादा बात नहीं करना। स्टार्टअप में रहो एकदम एटीट्यूड। और मैं देखता हूँ अक्सर छत्तीसगढ़ के मैं कुछ कलाकार ले देखता हूँ वो वैसी है सेट में आया नहीं है छाता पहली टंग आ जाते और बदली छाए और छाता लगा है उड़ती चिड़ैया लजावन देना रे तोला दया नहीं लगे तोला माया नहीं लगे दया नहीं लगे मोर बगीचा के तहा मैला जन जाना दुरिया जन जाना दुरिया ए फूल कहना वो। 4 चांद लगा दे ना ऐसे सिनेमा है का सही क्वेश्चन आते। अवैया 7 अगस्त के एक तो सिनेमा आने वाला है जिसका नाम है लोक परलोक। तो ए लोक के बाद था परलोक और ये लोक से ओ लोक तक घलो पहुँच गए। तो 7 अगस्त की जो पिक्चर हुई है तो पूरा टीम हमारे स्टूडियो में आज बैठे है छत्तीसगढ़ संगवारी चैनल के। और पहली में का एक मन के परिचय दूँ ओकर से पहले कि अपन खुद एक मन से परिचय ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहली सेवक भाई से शुरू करूँ। तो मैं माइक ला फोकट धरे रे का जय जोहार। ठीक है ना बाजी उठा ली। हाँ जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं सेवक जल छत्री, ऐसे मोर नाम तो यशवंत जल छत्री है और मोर दुकान के नाम सेवक किराया भंडार। तो धने से वो सेवक करके बोलते तब सेवक के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूँ। ठीक सिनेमा का नाम है वाला में ओम सेवक है ऐसे। हाँ सेवक का सेवक की तरह ही का है ना। ठीक जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ तरुण सोनी, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। माँ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से मोर कंपनी है और अशोक तिवारी जी के फिल्म अभी लोक परलोक मैं रिलीज़ करूँ सिनेमा घर में। मैं पहले बोल रहा हूँ। मोर परिचय है जॉनसन अरुण। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म छोटे से कलाकार, छोटे से डायरेक्टर, छोटे से फाइट मास्टर, छोटे से एडिटर, मतलब सब छोटे छोटे हम। अब तिवारी जी के ये फिल्म लग करके मैं बड़े बनूं। छोटे वाला नाम भी बता दे करेगा। हाँ छोटे नाम हाँ छोटे नाम से ज्यादा फेमस हो तंबी कहिए। जॉनसन अरुण कोई ज्यादा जाना ही नहीं लेकिन तंबी बोलते थे पूरा इंडस्ट्री जानते तंबी नाम से। जय जोहार संगवारी हो। मैं अशोक तिवारी आप मन के संगवारी गीतकार छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता और आप मन के मित्र। ठीक ओकर मन करता हवे माइक पे सब माइक जा तू ही मन धरू। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूँ आप मन के धनेश साहू और मोर टीम और मैं खुद आप मन के चेहरा में एक थोड़ा टाइम के लिए खुशी ला के काम करता हूँ। मोला तो आप मन जानते ही हो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं आप मन के आराधना साहू जो आप मन के इतना सारा मैं दुलार के से आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठे हुए हूँ। क्या एक मतलब हीरोइन बन गए है। हाँ हाँ हाँ। तो अशोक भाई भैया ऐसे है कि सबसे पहली शुरुआत तुरंत करथन काबर इतने अतिक बड़ा कलेजा लगा के ये फिल्म बनाए पर पैसा लगाए है ना। तो बोनी तुरंत करना चाहिए बातचीत के सही है ना। तो आप मैंने ये बताओ कि ये फिल्म बनाते समय या फिल्म में जब पैसा लगाए हो तो आप अपन आप ले कलाकार मान के पैसा लगाए हो कि एक व्यापारी मान के पैसा लगाए हो। और वह एक स्थिति कहा था बात ला कि फिल्म की जो कहानी आप जो चुने हो कास्टिंग जो करे होते कर पीछे आपन के कैसे सोच रही से कि ये फिल्म बनाना है। इस भाई पहले तो धन्यवाद आपके चैनल छत्तीसगढ़िया संगवारी ला। और सच बताओ तो तय पहली बार दिल के बाल तमोर पूछे हस कावर के फिल्म बनाए वरना पैसा रहती तो सब फिल्म बना लेती इसका। पैसा के साथ बना कलाकार होना अंदर जरूरी है। उखरो छोड़ दे कलाकार ला छत्तीसगढ़िया होना जरूरी है तब छत्तीसगढ़ जब जाके छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माण होते। और कहानी तो हमारे गांव घर की कहानी छत्तीसगढ़ की कहानी है। लोक परलोक हम सब जन कथन कि लोग यहाँ है परलोक ले देख ले परलोक सुधार ले हैं परलोक जाबे रे तहूँ है तो हुल देखत भगवान है। तो इसलिए ये कहानी हमारे गांव के है घर घर की कहानी छोटा सा कहानी परिवार की कहानी है। लेकिन ये कहानी में सब ला वो आनंद मिली कि लगी है मोरे बारे में बात होते कि मोरे बारे में लिखे गए है और मोरे किरदार निभात है
इस तरह से किरदार हमर सुपरस्टार धनेश साहू जी निभाए और दुलौरीन हमर आराधना निभाए। और सबसे बढ़िया बात वो जिन बात है, जिन मोर कहानी है, जिन मोर सोच है, वो लोग जिन पटल में रखे है, वो भाई हमर जॉनसन अरुण तम्मी जी। और जिम्मेदारी वाला वितरक के हम काम देहन भाई तरुण सोनी ला। और सेवक और कका है, आज थोड़ा सा बुखार है तो नहीं आ पाई से, ये तरीके हम जरूर आपके बीच में लाभो होला। ठीक है, तो आपन कहानी लिखे के साथ साथ में गाना वाना गीत घलो फिल्म के लिखे हो, तो एक आठ गीत कौन सा बने हैं कौन सा बने नहीं है? हमन तो एक गाना सुने हैं यूट्यूब में, मोला सुरता नहीं आवत है, भुला गए तो याद आते याद नहीं आता। बात ऐसे है भाई कि मैं सच में पहले तो मैंने गीतकार हूँ, पहली सर आज भी कहता हूँ मैं गीत ही गा रहा हूँ। कावर ना गीत में मोला लगता है गीत में ज़्यादा आनंद है। और चूँकि ये फिल्म की गीत रही है और मोरे फिल्म की गीत है, तो एमा भी उसके ताकत लगाए गए जिस देत का दूसर के में लगा था। और रही बात गीत गुनगुनाए के, तो एक गाना तो आ चुके जिन आप पूरा सब सुने हो और सब जन गाते रोड में गात सुने हमने। पैरी है बजे छम छम ये रानी तोर याद आथे वो है, ये रानी तोर याद आथे वो। मादर हा बाजे धम धम ये राजा तोर याद आथे रे है, ये राजा तोर याद आथे रे। और एक बहुत प्यारा गाना मोर व्यक्तिगत ऐसे तो हर गाना अलग अलग लोगन के चॉइस है। कोनो बोलते ये गाना मोला अच्छा लगते, कोनो वो गाना अच्छा लगते। मोर फिल्म में 6 गाना है, उमा के एक जन मोर फेवरेट गाना है, वो कल आने वाला है 22 तारीख के, आप मन सुनियो। बहुत प्यारा गाना है, मैं दुलार दे हो। और गाना के बोल हवे, उड़ती चिड़ैया ल जावन देना रे, तोला दया नहीं लागे रे, तोला दया नहीं लागे, माया नहीं लागे रे। इस तरह से ये गाना तो एकदम ठेठ छत्तीसगढ़िया है नहीं? ठेठ तो धनेश और आधम जब ही लगा थे बिल्कुल। मैं आपला वादा करत हो, ये गाना देखियो तो लगी कि आपला हम पहली बार इतना प्यारा गाना और इतना धनेश आराधना जिन शूट करते हैं ना छत्तीसगढ़िया ठेठ हमारे धनेश जो है। हाँ, आप देखे हो धनेश ला कबू कोट टाई ये बस वीडियो बना नहीं देखे हो, जब भी देखे हो तो सामान्य में बनाते का। हाँ वो तो सामान्य है, तो वही चीज वहाँ आप ला देखे मिले बस। इकर कॉमेडी वीडियो जो इंस्टाग्राम पे तुम जो दिखते अभी दिखा थे, चाहे सेवक हो चाहे काका हो, वो हमेशा उसने दिखते हो। ये चीज हमने कोशिश करें कि हमारे पूरा फिल्म में उसने रहा है और वैसने छन और वैसने ही हमका वैसने ही। बहुत सारा जो हमार छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के जो नवा दर्शक है, मतलब बता दो कि तांबी भाई मतलब जॉनसन अरुण जेलत वहाँ अपन जाना था। अभी हमार तो पुराना तांबी भाई के नाम से ही जानता। और लगभग पिछले 25-26 साल तो होगी किसी तांबी भाई है ना। हमारे दोनों तांबी भाइयों में लगभग काम करे, मतलब 25-26 साल तो होगी सोई एल्बम के समय से है। कैमरा फिर मेकअप और बाद बहुत लंबा समय से फाइट मास्टर के काम जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में करत रही से, और अब फाइट मास्टर ले डायरेक्टर बन गए है ना। तो अब लगते कि जैसे मैं तो फाइट सीन में मिले है तो फिल्म में घलो मतलब मिले ही। तो कैसे अरुण भाई आप मन तांबी भाई जो फिल्म बनाए हो, तब थोड़ा बहुत में प्यार मोहब्बत रोमांस घलो कि पूरा अपन एक्शन सीन ही डाल दे पूरा पिक्चर में? ये फिल्म में एक्शन तो नाम मात्र के लिए, वो सिर्फ मतलब सिचुएशन के डिमांड के अनुसार छोटे छोटे से वो हंसाए वो कॉमेडीज में रखे हैं। एक्शन ला इनमें मैं एक्शन ला थोपे नहीं हो। हाँ। मोर जो बेसिक शौक है वो नहीं थोपे हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये फिल्म में कॉमेडी है, वो में पारिवारिक है, वो में क्या बोलते वाला रोमांस है ये। लेकिन ये सब छोटे छोटे पार्ट में फौरन बरोबर चीज जो है, ये फिल्म जो है ट्विस्ट वाली फिल्म, हर समय पे ट्विस्ट है, छोटा छोटा टाइम में ट्विस्ट है। मतलब आप सोच नहीं सको कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है, ऐसे टाइप की ये फिल्म है। तो ये फिल्म बनाए में तो हम लोग बहुत मजा आई। काबर की आर्टिस्ट मन भी घर नहीं मालूम रहे भैया ये सीन के बाद क्या होने वाला है। तो पूछे भैया क्या होने वाला है, ये हमने कल रखा है, शेयर नहीं कर रहे इसके पहले ले पूरा स्क्रिप्ट शेयर रही सिर्फ धनेश ला पता रही से और आराधना ला, बाकी वो कोनो नहीं पता रही। तो आर्टिस्ट मन खुद ये में रहे कि भैया होने वाला क्या होने वाला है, हम करना क्या है, ये जितना बताता उतना करो। तो वो मन ला नहीं मालूम, जब वो मन पिक्चर देखी तो वो मन ला ट्विस्ट लगी। अच्छा ये बताओ कि आप जब ये पूरा फिल्म करते हो है ना, तो जब एक से पहले आपने ज़्यादातर बहुत सारा काम करे हो, लंबा बहुत सारा फिल्म में फाइट सीन में अब आपन के डायरेक्शन दिसे, तो एक पर्टिकुलर फाइट सीन ला डायरेक्ट करना और पूरा सिनेमा के काम ला देखना डायरेक्शन ला कते फर्क लगते तो ला? बहुत फर्क है।
पर्टिकुलर फाइट ला डायरेक्ट करना मतलब वो मुश्किल से 4 दिन 5 दिन 6 दिन के काम रहते हैं, वो में उतने ज़्यादा लंबा तैयारी की जरूरत नहीं है। काबर की मोर फाइटर मन ट्रेंड है ना, सिर्फ मैं मोला जाके सिचुएशन ला देखना है, लोकेशन ला देखना है और फाइट ला कंपोज करना है। जैसे डायरेक्टर के थॉट रही, जैसे डायरेक्टर के डिमांड रही, वो हिसाब से वो ला वहाँ कंपोज करना है। लेकिन डायरेक्शन मतलब आप ला 3 महीना पहले की तैयारी है ना, और शूटिंग के बाद भी कम से कम 4 महीना फिल्म रिलीज तक, जो बहुत लंबा मेहनत होती है। और एक अकेला अगर डायरेक्टर भर बोले जाए तो डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकते जब तक टीम साथ नहीं दे, चाहे वो शूटिंग के पहले के 3 महीना हो, चाहे वो शूटिंग के बाद के 3-4 महीना हो, पूरा टीम के सहयोग की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो मेहनत कंप्लीट होती, तब जाके वो चीज सामने आती है। ठीक है। तो धनेश आराधना कास्टिंग कौन करी से तय करे है कि अशोक जी करी से? नहीं, ये तरुण भैया और मेन अशोक भैया, ये 2 जन के कमाल है। ऐसे भाई कहानी अशोक भैया के दिमाग में आ रही से, डिमांड ये रखे रही कि मैं धनेश आराधना वो का टीम होना चाहिए। अच्छा, बात इससे होते है कि जैसे हम कहानी लिखथन और ओखर हिसाब अगर वो किरदार मिल जाते, करेक्टर मिल जाते, तब जाके वो परफेक्ट बनते। वो तो जब हम कहानी लिखे ना तो धनेश सोच के ही लिखे पूरा कहानी, और मजेदार बिना बात करे, मालूम नहीं रही, बिना बात करे ना, धनेश से बिना बात करे, बिना पूछे भाई वो पूरा कहानी इसने लिखने पर। बाद में जब बात हुई तो फिर तरुण भाई बोलते भाई मैं तो धनेश ही बैठ सकते फिट। तो ये सब सहयोग के भगवान की कृपा रही से अच्छा कि आज सब लोग टीम बन गए। आज वो हमारे मेहनत के प्रसाद जो है लोगों के बीच में बढ़ने वाला है 7 तारीख की। धनेश करा आ जाते ना, वो बहुत देर के बेचारा बीच बीच में फोरन डाला थे तो पूरा सागे में आ जाए तो अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो लोक परलोक फिल्म है तो जैसे कि तो पहले की हमारे मन के बीच में छवि है, सीधा साधा चुलबुला नटखट और जैसे चतुर्थी कबू कबू भोकवा घलो की देता है, ऐसे छवि के फिल्म है। तो का वही छवि हम देखने मिलने वाला है या में कुछ नया, दूसरा कुछ नया रोल देखे मिली? तो मैं वही करत हूँ, बस एमा एक चीज़ नया हो से वो है रोमांटिक सीन वगैरह है ना। बाकी किरदार तो मोर वही है, लचकुरहा चुलबुला वही किरदार ही प्ले करत हूँ मैं। धनेशी है मोर पिक्चर में नाम। अच्छा हाँ, धनेश और आराधना ही? हाँ, नहीं एक नाम चेंज हुई से, चेंज हो गए हैं, बाकी वही छे। ये बताओ कि पूरा फिल्म शूटिंग के समय जो है तांबी भाई भी आपके लिए नयारी से पहली कर पूरा डायरेक्शन के पहला फिल्म से काम के अनुभव आप मतलब कैसे रही से? एक सीधी पूछा तो कि तहु छोटे मोटे रील बना था, एक तहु एक छोटे डायरेक्टर अपन सीन अपन क्रिएशन की है ना, तो मैं कैसे लगी सोला काम काज जो है, कैसे है का डायरेक्शन देखने मिलने वाला है? मतलब मैं ना ये लाइन में, कलाकारी लाइन में और एज अ डायरेक्टर पिछले में है 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। अब जब हम एक डायरेक्टर के साथ बैठते ना, कई जन आते बताते कि ऐसे ऐसे कहानी है, तो मैं पहली सोचता हूँ कि बोलता हूँ कि भाई मोला अतिक लंबा कहानी मत सुना, तो मोला 1 लाइन सुना। और अक्सर ये माँ आदमी फेल हो जाते, 1 लाइन हम कैसे सुनान ऐसे करके। और वो जो बताते ना तो हम ओखर से जज करते हैं कि ये विज़न कैसे है, कैसे क्रिएट कर सकते, कैसे बना सकते। तो यही सेम हमार जॉनसन अरुण भैया है, तंबी भैया ओखर साथ भी हो रही से मोला कहानी सुना बार जब बुलाइस ना अपन तिवारी साहब के ऑफिस में, तो मैं बैठे हूँ और वो कहानी सुनावत गई इसकी पहली मोर कैरेक्टर इस्टेब्लिश करके, ऐसे ऐसे तोर किरदार है, ऐसे ऐसे तोर दोस्त के है, हाँ अब यह कहानी आगे बढ़े थे। तो ओखर प्रेजेंटेशन जो रही ना बताए के जो ढंग रही से, ओला देख के मैं भारी इम्प्रेस हुआ कि यार जब ये इमेजिनेशन ला इस तरीके से मोर सामने ये ऐसे बिछावत है, मतलब वो सुन के हंसी आवत है, तो मैं सोचा ये पिक्चर बनाई तो कितना अच्छा करी। अब मतलब वो टाइम सच में नहीं पता रही से कि भैया कि वो फर्स्ट डायरेक्शन फिल्म रही। ऐसे तो बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन नाम के साथ ऐसा फर्स्ट और पहली बार पूरा पिक्चर वो मतलब अपन कंधा में भार उठा के बोला डायरेक्शन करी करके। तो फिर मैं बोलूँ कि भैया एक काम करो, एला ना आप ही डायरेक्शन करो, आप कहानी इतना अच्छा बताते हो, आपके एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है। तब तक डायरेक्टर फाइनल नहीं रही समझ में। हाँ अच्छा तो मैं नहीं एक्चुअल में थोड़ा जो सवाल जो कर रहे हो ना, तो मैं वही पूछने वाला जैसे कि हीरो पहली फाइनल है उसे कि डायरेक्टर पहली फाइनल है, हाँ, मैं वही पूछना चाहत रहा हूँ। तो मैं बोला कि एक काम करो तंबी भैया, मैं आपके साथ कभी काम तो नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे अंदर से लगा थे कि ये कहानी ला आपसे अच्छा कोई सिनेमा में नहीं दर्शा पाए।
तो मोर चॉइस रही से कि भैया ही कर ही करके फिर यही प्रस्ताव में है हमार अच्छा मतलब वो तिवारी सवाल साहब के जवाब तो उल्टा हो गया यार। मैं कहा था नहीं डायरेक्टर हीरो कास्ट करके तो हीरो डायरेक्टर ले कास्टिंग कर दी लगा। नहीं मो मोला कास्ट कर रही से अपन मनी मन में बट मैं गेव कहानी से तो मैं डायरेक्टर वो करे मोर डिमांड रही से कि अपन तंबी भी यही कर ही करके अच्छा सही मौके ले पहले ध्यान नहीं इसकी तब भी भैया देना फिल्म इसी की प्लान पकड़ा गए सही बात बताया लगी मुझे। मैं 4 फिल्म बनाया हूँ ना, तो मैं के 2 फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर तम्मी, दोनों फिल्म के जान तम्मी रही से, तो मैं तम्मी ने तीसरा फिल्म में कैसे छोड़ देते हैं, ये अलग बात है। इसको 2 फिल्म में भी डायरेक्टर नया ले रहे हूँ, तो ये में बात ये हुई कि जब तम्मी जब वो 2 फिल्म में सब कुछ कर सकते थे तो ये में तो फिर तो जान लगा दी ये सोच करके। और फिर दूसरा में सहयोग काखर मिली धनेश भाई के, बोलिस भाई तम्मी करी तो मजा आ जाए, तो मैं बोले डन तम्मी ही करी, बस इसके बाद वो बीच में मैं बोल सकता हूँ क्रिएटिव डिफरेंस जो हम की था ना, सोच सोच के फर्क। अब कहीं ना कहीं वो अपन जगह में बहुत बड़े डायरेक्टर जो बहुत पहले हमारे से पहले की इंडस्ट्री में काम करा था, हम तो अभी लेकिन और कहीं ना कहीं हम अभी करा था, तो एक डिफरेंस आते ना कि धनेश तेरे को यहाँ से ऐसे जाके राइट लेना है। अब मोर भैया राइट नहीं, मैं यहाँ से इसे लेफ्ट ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा। अरे यार तेरे को लेफ्ट लेना है, नहीं भी मैं राइट लूंगा, ऐसे वाला। तो इस टाइप के मतलब क्रिएटिव डिफरेंस मतलब 2 जनरेशन के जो है हाँ, लेकिन ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई से भैया जिसे बतावत जिसे वैसी करें, बहुत मजा है शूटिंग में। अच्छा मतलब डायरेक्टर या टीम से दिक्कत नहीं हुई तो शूटिंग में आराधना ज्यादा हुई से नहीं वहाँ एक मैं देखा था तो बीटीएस ऐसे कि एक बार चुनी में लगे का गजरम ज्यादा तकलीफ होते तो ऐसे प्लास्टिक के गजरा लगाया रही ना कल से ना एक अन्ना झूठों पर सब लगा चेनरी टकली करा दे एकदम मुंह बाले नहीं टकली हो अरे जाता देना चल ओरिजिनल लगा दे, करते पता है ऐसे ऐसे ये कर बिना करते जाले करो दाढ़ी का ऐसे वाला शॉट रही तो ना तो यहाँ ना वो चुभे, तो वही चीज मैं बोला कि उखल अच्छा ओरिजिनल लगा देते कम से कम ममहातिस तो सही करके, तो नहीं वो मुरझा जाता शूटिंग के, नहीं मालिक ओरिजिनल लगा, ठीक है चल ऐसे वाला। बाकी मजा ऐसे वहाँ के स्पॉट बॉय से लेके हमारे जो टॉप के हमारे तिवारी साहब यहाँ तक के बीच में कखरों से कोई समस्या नहीं हुई से, सब एक परिवार की तरह साथ रहन और हमारा संभालने वाला ये दोनों जन रही से शूटिंग सेट में। जो एक आदमी मिठाई लाख भूलवा रहा है मतलब मिठाई के डब्बा वाला बाहर में दिखा के खाए भी देते नहीं वो आदत रही से हम इंतजार करें कि हाँ हमारा सुख दादा आने वाला है, मिठाई लेके आई, ऐसे टाइप के। पहले जाते ना तो कहा दिन भर तो सुबह मीठा खा के निकलते होते नहीं का, हाँ। मीठा खा के निकलो। तो मोर व्यक्तिगत मानना है कि अगर सुबह जाते तो मिठाई लेके जावे, कितना लोग खुश होते आदमी यार मीठा खाए, दिन भर मीठा मीठा गुठिया आते तंगा, दिन भर मीठा मीठा बात करते थे। अच्छा लेकिन आप बार बार वहाँ बोला का पर कि 10,000 की मिठाई खा गए, हाँ ये बात अलग रही से नहीं तो भाई प्रोड्यूसर तो बताए थे पढ़ी ना भाई बच्चे पैसा रोज लगे 1 किलो मिठाई, तो मैं रोज गिनती कर रहा हूँ, आज बोल 10,000 के खा रहे हो तुम, आज 10,500 के, तो एक माहौल भी बन जाता है और सब लोग बढ़िया, कभी जलेबी कभी मिठाई, मतलब नाना प्रकार की चीज जो बन जाए, लेकिन बिना मीठे लेके जाना नहीं है। एक उद्देश्य मोर सिर्फ इतना रही से कि जैसे मिठाई आए तो सब एक दूसरे बांट के खाए, सब मीठा हो जाए मुंह, मजा आ जाता है। तो अशोक भैया हमारे कैमरामैन का गलती कर रही से आज मिठाईदार क्या जा रहे ये बात सही बात है, सही बात रोज बात है अच्छा एक ठेकेदारी हम दे रहे हैं काला तरुण भाई ने, ऐसे ना समझ देखिए बजट बढ़ गया तो डिस्ट्रीब्यूटर ना फंसा देंगे, पैसे निकाल शूटिंग के बाद की हमारी ठेकेदारी यही है भाई। हाँ भाई शूटिंग तक के मोर जिम्मेदारी नहीं, हाँ वो बात रिटायर शूटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि नहीं, कलाकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई, थोड़ा थोड़ा बाँचे हैं करो बेचारा, झीरी काटना बातचीत। ठीक ठीक। तब आराधना हाँ धनेश क्या आराधना मतलब तोरा अनुभव कैसे रही से शूटिंग के, तो बाजू में बैठे तो देख की गल में डाल नहीं बढ़िया बहुत खास अनुभव रही से, बहुत बहुत कुछ सीखे मिले हैं। 2 मूवी में जो जितना भी चलो मैं मूवी करे हूँ और मैं कुछ और रहे हूँ, ये मूवी में पूरा अपन व्यवहार चेंज करे हूँ, जो मैं पहली राहत रहे हूँ वो बदलवा दे रही गिरी से, बट सर समझाई से कि नहीं अच्छा से रहा, बिल्कुल भी सीख सकता। तो मैं ना यहाँ के अनुभव मूल्य बेस्ट रही से जो मैं अभी भी नहीं भूल पाऊँ, अभी भी जब बैठूँ तो मुझे वही दिन वापस आते हैं
हर कोई से कुछ ना कुछ नया सीखेला मिले एक होते हैं ना कि तुम छत्तीसगढ़ के जाने माने स्टार हो तो तुम ककरो से ज्यादा बात नहीं करना, स्टार्टअप में रहो एकदम एटीट्यूड। और मैं देखता हूँ अक्सर छत्तीसगढ़ के मैं कुछ कलाकार ले देखता हूँ वो ऐसी है सेट में आए नहीं है, छाता पहली टंगा जाते और बदली छाए और छाता लगा है ऐसे है। लेकिन अब गांव घर के आदमी हम का कर वो सब दिखा के, बस वही है लेकिन ये वो पड़ गई से। लेकिन ये लोग की टीम में जहाँ जुड़ीस ना सब नॉर्मल हो मस्त हो गए। ये खुद नाश्ता बनाते फिर हाँ मतलब 2-3 हफ्ता में, एक हफ्ता मैगी खाने, एक हफ्ता पास्ता बनाओ। मैं खुद 50-60 जनी ना टीम में और लिए मैं खुद जाके बनाओ पास्ता कभी। तो मोला अभी बातचीत करके उस फिल्म में देख के इसे लगा कि आगे चल के भी तुम्हारा बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त हो गए है ना। रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ तुम्हारा जोड़ी भी जो है फिट बैठने वाला है। अभी इंटरव्यू में घलो एक दूसरे की मदद चला थे वो कि आगे जाके हमारी टीम डेविड धवन गोविंदा टाइप की टीम बना के ठीक है। अच्छा ये आराधना ये बताओ कि अभी ये बहुत सारा फिल्म कर दो तो आगे चल के भी सब फिल्म सिर्फ धनेश के साथ ही करने के मन है कि और दूसरा कलाकार में सन घरों करे कैसे प्लान है? बॉन्डेशन थोड़ी है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है? नहीं मैं एक कलाकार हूँ जो मैं एक सीधी पूछा था तुम्हारे बीटीएस के मैं कमेंट्स पढ़त रहे हूँ आप मन के दर्शक मन के। तो मैं कहा था कि आराधना जो है धनेश के अलावा जो है एक और हीरो है छत्तीसगढ़ के देखा से अच्छा जो लुक लगी सी। बिल्कुल बिल्कुल वो टाइम जब मोर आप एमए प्रीवियस के बात करत हो दीपक सर के वो टाइम भी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद करे गिरी से दोनों जन के ला। और ये बोल सकता हूँ कि स्टोरी के ऊपर और डायरेक्टर सर के ऊपर डिपेंड करते कि कौन सा जोड़ी ला रखना चाहते स्टोरी के हिसाब से। अब बिल्कुल एक साइड से या काकरो भी साइड से मोर कोई बाउंडेशन नहीं है। मोला जब अगर स्टोरी अच्छा लगा थे और डायरेक्टर अगर अदर कलाकार मनसन भी दी तो मैं खुशी खुशी करूँ, ऐसे कुछ बाउंडेशन नहीं है। दर्शक के खास डिमांड आए तो जोड़ी लक्षित झा जी सर औ पढ़े लगा थे अब मोर जोड़ी ओकर साथ मत नाम ले ए भाई इंटरव्यू पूरा करना जोड़ी तो जोड़ी होते बतावा थे ना अभी चल ही भैया ओकर बाद इसी वो पब्लिक के विचार है। डिमांड है मतलब अब देखथन हमारे डायरेक्टर साहब छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर साहब मन का चाहते अब जैसे चाहते वैसी करबो। हम एक कलाकार भी बोम के एक ढाल अनुमन जो शेप में ढालना चाहते वैसी ढल जाते। नहीं जरूरी भी है कि एक कलाकार ला कलाकारी में सबके साथ चलना चाहिए। पर फिर भी कई बार जैसे हम सिंगर में जैसे हम देखा विवेक शर्मा जी के वाइस से जो है धनेश के साथ काफी लंबा समय अभी हिट चला जब का जो गाना है एल्बम में बात करते तो लोग पसंद भी करते कई बार तो वो ना मोर स्वाद पकड़ ले गाना में। जहाँ मैं बोलूँ ना कोई कहीं से भी पता चल जी मैं मोल गाना करने रही थे ना तो मैं कोई भी एक म्यूजिक चैनल वाले ला उठा के हाँ भाई मोला गाना करना है ठीक है। अब ओकर पास बात पहुँच जाही। अब मोर स्वाद ला जान डरे तो वो का करी ना मोर पास कॉल करी धनेश भाई मेरे पास ना आप बर इतना बेहतरीन गाना भेजा था आप सुनो। अब भेजी और मोर पसंद आ जाते फिर फंस जाता मोर मना भी नहीं करे सका मैं। क्या है गाना में विवेक जी है और जो गाना लिखे वेद प्रकाश नागर जी भैया बैला गांगर तो ये हमारे तिवारी साहब ही लिखे है ना। खींच ले फोटो बैला गांगर हाँ जो मोर करियर के में मोर सबसे खास और पसंदीदा गाना मानता हूं। अच्छा हाँ पहला गाना मोरे शंकर इसका। हाँ तो वही कहा था कि मतलब आगे उम्मीद है मतलब दूसरा कलाकार बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करते दोनों जन जब भी जेकर सन भी मिले अच्छा कलाकार सन मिले। तो ये अभी जब का भी तुम्हारा जो भी सोशल मीडिया में या यूट्यूब चैनल में जो गाना वगैरह है देखे हूँ तुम्हारे दोनों जन के भी पुराना भी जब का गाना देखे हूँ तो एक फिल्म में आराधना के जो लुक मुला जो है खासकर एक नए ढंग में नए प्रकार बहुत ही सुंदर जिन लगी से कह सकते हो वो कोई गाना के सीन विनहरे जिला मतलब सुरता नहीं आवत तुम गाग बताऊँ तो याद आई गा के तो हमारे तिवारी साहब वही कल आने वाला है। मन की आवाज बहुत खराब है मालिक। उड़ती चिड़िया कल आने वाला है। हाँ उड़ती चिड़िया तो काफी अच्छा मैं नया टाइप के लुक में देखा मैं आराधना धनेश दोनों हाँ एक लाइन गाऊँ अच्छा लगी बिल्कुल गानी ना बहुत अच्छा लगे तीनों जन गा रहे हैं। तीनों जन गाता है। चल हाँ उड़ती चिड़िया लजावन देना रे तोला दया नहीं लगे तोला माया नहीं लगे दया नहीं लगे
मोर बगीचा के तहा मैना जन जाना दुरिया जन जाना दुरिया ए फूल कहना वो 4 चांद लगा दे ना ऐसे एक क्षण 3 क्षण और लगा देते हैं। ठीक है, नहीं तो गाना वाना गा के ऐसे थोड़ी न काका जिसे तो आज आ ही नहीं लगा थे काका आज तो कुछ डायलॉग बोले के तो आधा नहीं बोले जा रहे हो तार के आँख बाएं कर देते। वो धनेश के राधना फिल्म के प्रमोशन में जैसे कर अच्छा का हो गई सुमा अरे एक से तुम्हारे हरे चौधरी हो अब मैं दुल्हन बोला देते रहिया थोड़ा लचकुआ सन लजाता का जी नहीं बोल रहे हैं गाना वाना गाबो तो ऐसे की ठीक है गाना गाना सिंगर बन के अलग काम होता है। हमारा तो परफॉर्म करता स्क्रीन में रात में भी गा देता वो भी कोई कम नहीं है यार कि हम देखते तो तू ही बोला ना स्क्रीन में हम अलग गावत कभी नहीं देखे हो ना हम दूसरा का आवाज में जुबान चला लेते लेकिन जब असली आवाज के बारी आते तो हाथ गोड़ कांप जाते। अभी फिल्म में डायलॉग तो बोले पड़ा तो वो डायलॉग अलग तो चलो तो हाँ लोग पर लोग के। अच्छा ये बताओ ये लोग पर में सावित्री कौन बने और सत्यवान कौन है? वो मन इतिहास है बननीय इतिहास बन चुके हैं जेकर हम जिक्र करे हैं ये पिक्चर में तो का और तामी भाई होम है फिल्म में अशोक भाई झलक कि कैसे पहले हम एक तो फिल्म देख रहे हैं लोग पर लोग बिल्कुल सही आप साउथ में झलक कुछ बने रही से वो कैसे पहले हिंदी वो बहुत पुराना फिल्म बने वही कॉन्सेप्ट में वही ताना वाना सिनेमा है। सही क्वेश्चन आते आप सच बताओ सावित्री और खर बात करो तो सत्यवान के तो उमा का होती सावित्री है अपन पति के प्राण भगवान से बचाते यमराज से एमा जस्ट उल्टा होते अपन पत्नी के प्राण रखत रहे हो अब वो पति बचाते ऐसे होना चाहिए लेकिन इहू नहीं होवे तो वो बहुत सारा चीज है जनला ये होने वाला है कहते होवे नहीं इससे बहुत सारा वहाँ छोटा छोटा पार्ट है जनला आप लोग देखे मिली और देखे के ये फिल्म मतलब कोशिश करिए फिल्म की स्टोरी हमारा ऐसे है कि समाज के जितना बुराई है ना हाँ जितना बुराई है समाज की ओला हम व्यंगात्मक तरीके से कॉमेडी से परोसे है ना ओखरे कारण हम यमराज और चित्रगुप्त धरती में ठीक बहुत बहुत अच्छा मैं एक छोटे से सवाल है चर्चा लंबा जरूर हो थोड़ी लेकिन है और जो डायरेक्टर और कहानी लिखी है मुझसे एक से पहले हम ये कॉन्सेप्ट बने पिक्चर लोगों ने काफी पसंद भी आया काफी हंसाया भी कॉमेडी के अंदर भी लोगों ने मतलब देखिए से यमराज चित्रगुप्त लोगों के मन में बसे हुए कैरेक्टर है और एक से पहले जितना भी फिल्म आए तेमें कलाकार से ज्यादा जो है लोगों मतलब जोड़े में कामयाब हो यमराज की कैरेक्टर चित्रगुप्त के है तो आप उनके सिनेमा में यमराज कौन है चित्रगुप्त का उमर में दिखाते हुए अभी तक ओला ओकर लुक ला हमन छुपा के रखे हैं लेकिन पोस्टर आगे पोस्टर में दिखे जाही है ना उमन कका तिरन खड़े तबियत खराब है तो लेकिन अभी चैनल के माध्यम से वो आर्टिस्ट मन के नाम बता दे और यमराज के कैरेक्टर करे हमारे बहुत पुराना मतलब टॉप के एक्टर है खिलाड़ी है रंगकर्मी है शीतल शर्मा जी अच्छा हाँ और चित्रगुप्त के कैरेक्टर करे हमारे कॉमेडियन किंग शैलेंद्र भट्ट वाह और दोनों अत्य खूबसूरत दिखी सो कैरेक्टर में और इतना बढ़िया करी से निभाई सो कैरेक्टर ला कि ओला पर्दा में देखो तो आप बिना ताली बजाए नहीं रह सकूं बहुत जबरदस्त जमी ये कैरेक्टर के जन चयन करे कोशिश करें भाई काला ले येला अपन दोनों जन अपन अपन आँखी में देखन केला देखबो तो कैसे येला देखबो तो पहले तुम घर आखिल देखत रहे ना आखिर तोर असन बड़े बड़े हवे के नहीं की समझेगा अच्छा मतलब बोलो चांस इसमें मैं तो यमराज नहीं कहूं तोला लेकिन मतलब लगता से कहूं करबे तो यमराज कर सकता है तो कैरेक्टर कहते हैं कि यमराज तो यमराज के वक्त लुक आना चाहिए कुछ चीज दिखना चाहिए तो वो चीज मैंने शीतल भैया बहुत फिट बैठे मतलब 7 तारीख को जायन पढ़ी देखे तभी समझ में आया कि आखिर ये लोग पर लोग काला करते ठीक है नहीं वैसे अगर लोग पर लोग वही हमारे पुराना फिल्म की कॉन्सेप्ट रही तो मैं यमराज चित्रगुप्त एक अहम किरदार तो जरूर लगते नहीं किरदार है यमराज चित्रगुप्त के किरदार है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है फिल्म का कॉन्सेप्ट चेंज है मैं पहले ही बताया हूँ कि ये व्यंग्यात्मक फिल्म है पूरा जेला हम मतलब समाज की जितना बुराई है ना उसके ऊपर व्यंग है लेकिन ओला हम कॉमेडी के माध्यम से पेश करें ठीक है
तरुण भाई घलो बैठे हैं, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर जेला कह सकते हैं हमारा ठेकेदार जे ना, हाँ ठेकेदार ठेकेदार नहीं पूछिएगा, नाम बढ़ा दे भैया ठेकेदार। मतलब बारी में साग भाजी ना तो तुम उगाड़ रहे हो, वही काम। बाजार में बेचे काम कर रहे हो, हाँ, है ना? ठेकेदार, कोचिया। जाही बाजार में कोचिया ही है। आप बताओ कि कैसे कर साग भाजी ये तेल नहीं, जनता तक कैसे पहुंचाऊं, Actually का ना, प्लानिंग है? भैया से तो भैया के रंगरसिया रंगोवती फिल्म में रिलीज करे हूँ। भैया एक पहले 3 फिल्म बनाए हैं। हमारे आपस में बहुत मिलना बहुत कम होते, लेकिन फोन में गोठियात रही थे, बातचीत करते रही थे। एक दिन मतलब भैया बताइए, बातचीत करते रहे फोन में, अरे यार तरुण ऐसे कॉन्सेप्ट कहानी सोचो करके। बोला भैया ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब मैं फिल्मी आदमी हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये कहानी, लोग परलोक चित्रगुप्त यमराज। हम सोचता ना, मतलब जैसे ककरो पास कुछ है नहीं, लेकिन वो सोची मेरे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, एक ड्रीम रही थी आदमी के। फिल्म का हर सपना की दुनिया है, मुझे हकीकत बना के निर्माता निर्देशक हमन सब बेचतन। जब दर्शक टिकट कटा के फिल्म देखे बार आते ना, तो कुछ नहीं खरीदे बार आए, सिर्फ सपना देखे बार आते, और हम सपना ला बेचतन। और जब तक सपना हकीकत नहीं लगी ना, तो बिखी नहीं, पब्लिक ला मजा नहीं आई, मजा अच्छा नहीं लगी, मजा नहीं आई, मतलब वो सपना हकीकत नहीं है। अच्छा तरुण भाई, अब जैसे कि हम तो एकदम अनपढ़ आदमी टाकी से पैसा दे के टिकट कटा के पिक्चर देखते हैं, कौन डायरेक्टर कौन प्रोड्यूसर कौन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जाना, और डायरेक्टर है वही रोज जान भी रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का तरह जान में नहीं करें, फिल्म बनाने वाला फिल्म बना दी, टाकी वाला अपन टाकी में, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम? भैया आज 3 ठो हमारे इंटरव्यू हो गए, सब ले ज्यादा एकरे चलते ऐसे ये भी सच बताता हूँ, पूछ रहे भाई, पूछ रहे ना, हाँ पूरा पूरा आधा घंटा के इंटरव्यू पूरा यही खाते चार्जिंग ले समझ लीजिए। हाँ नहीं तो वही में कहा तो कि डिस्ट्रीब्यूटर मन के जो है कि का रोल रहते, और अभी पिछला कुछ दिन से हम देखें कि खासकर जो फिल्म निर्माता है डिस्ट्रीब्यूटर के काफी विवाद अभी हम देखे बर मिली से, तो ये होते कैसे के विवाद के जड़ का है के मुख्य भूमिका रही है। एक्चुअली मैं बात तो करता हूँ, एक्चुअली होते का कि फिल्म के प्रोड्यूसर जो होते पैसा लगा करके फिल्म बनाते, डायरेक्टर डायरेक्शन करते, कलाकार में सब काम करते, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का जब पिक्चर कंप्लीट हो जाते तो डिस्ट्रीब्यूटर ला फिल्म ला रिलीज करे पड़ते थे। जिससे कोई एक बात बताता हूँ मैं, जिससे कोई प्रोडक्ट बनते तो कंपनी प्रोडक्ट बनाते और मार्केटिंग करे के लिए तो देते ना, तो फिल्म के मार्केटिंग करे के लिए, फिल्म के बिजनेस करे के लिए सारा सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्सेस मन में, सिंगल स्क्रीन, डबल स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन, 3 स्क्रीन, 4 स्क्रीन के जहाँ प्रॉपर्टी रहते हैं वहाँ पर हम फिल्म ला सप्लाई करता हूँ, मतलब फिल्म हम बेचता। एक टर्म्स कंडीशन होते एग्जीबिटर मन के साथ में, बुकर मन के साथ में, वो हम फिल्म ला लगाकर फिर दर्शक मन टिकट खरीद करके फिल्म ला देखे पर जाते। तो जो भी टिकट के जो कलेक्शन होते हैं हमारे मन के एक टर्म्स कंडीशन होते, एग्जीबिटर मन के साथ में, बुकर मन के साथ में, टर्म्स कंडीशन में फिर पैसा हमारे मन के पास में आते। डिस्ट्रीब्यूटर के ये मेन काम होते कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर और पूरा फिल्म की टीम के साथ में मिल करके बैठ करके एक रिलीज डेट लॉक करना, फिल्म के प्रमोशन एक्टिविटीज में सारा चीज प्लानिंग करके फिल्म ला सिनेमा घर तक पहुंचाना, रिलीज करना, ये मेन काम होते हैं हमारे मन के। उसके बाद पैसा सही सलामत प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाए, डायरेक्ट प्रोड्यूसर के अकाउंट में मंगवा करके देना, पूरा सारा चीज बिलिंग ये बहुत सारा सब काम रहते, कलेक्शन रिपोर्ट की जानकारी देना। और मैं एक बात बता दूं कि आप जो बोले हो ना कि बहुत सारा प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर मन के विवाद होते, तो जो नया प्रोड्यूसर आई ना ओकरे विवाद डिस्ट्रीब्यूटर मन के साथ में हो, चाहे वो तरुण सोनी रहा है या दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर रहा है। काबर की जो नया प्रोड्यूसर तो कुछ चीज समझ में नहीं आए, मैं अपना जानकारी के माध्यम एक जानकारी दे देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब जन कि फिल्म ला हम मल्टीप्लेक्सेस में सिंगल स्क्रीन में लगा था, कोई सिंगल स्क्रीन अगर हम रेंट में ले हैं तो वो तो किराया दें तो 7 दिन चलावे करी, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस वाला का होते अगर कम ऑडियंस आते, कम कलेक्शन आते तो और अधिकार रहते कि वो फिल्म दूसरा दिन भी हटा सकते, पहला दिन भी लास्ट कर सकते। भाई मल्टीप्लेक्स बना इतना सारा 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन के मल्टीप्लेक्स से कोई दूसरा 2 3 4 5 फिल्म चलाते, नहीं आई तो मन हटाते थे। तो प्रोड्यूसर ने समझा नहीं, मेरी फिल्म को एक दिन में उतार दिया, अरे भैया नहीं आया कैसे करवेगा, वो अपन नुकसान खाए पर थोड़ी चलाई। मैं बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकली चीजें, और जहाँ पर किराया दे वो मन चलाते, वो जो नया प्रोड्यूसर आते वो मन नहीं समझ पाए या वो मन जानकारी नहीं रहेगा, वो मन समझना नहीं चाहे, ये जानबूझ के वो मन विवाद करते, कोशिश करते कि विवाद से फिल्म चला लूं। कोई विवाद से ककरो फिल्म नहीं चले, जब तक फिल्म के कंटेंट अच्छा नहीं हुई नहीं चल पाएगी। सेवक भैया घलो बढ़ दे रहोगे आगे कक्का घलो नहीं मोला केला निपुर बिठाड़ दे तुम ना, पर तू ही मन बड़बड़ावत हो ऐसे की। हाँ
तो सेवक भैया कैसे रही तो शूटिंग के अनुभव, कहाँ शूटिंग हुई से, और तुमन तो जब रील में बना हो तेकर शूटिंग में और पिक्चर के शूटिंग में का अंतर लगी तोला? ये लोग पर लोग के शूटिंग है पूरा कमासा में हुए और बांधा मारे ना बांधा काम हुए वेर गांव बुला थे रोज इंटरव्यू में पूछते कौन सा गांव नहीं बता। हाँ बांधा गाँव हुए हैं और आसपास और छोटे मोटे गाँव हुए हैं। तब ते पिक्चर में शूटिंग में था तो किराया भंडार कौन देखते और लड़का देखते हैं हैं? तब आजकल फायदा कम ही चला धंधा, तो इतनी ज्यादा कमाई है ना उतनी ज्यादा कमाई है? नहीं किराया भंडार कमाई है। हाँ सो कैसे पेमेंट नहीं मिले लगा? ये देखो पैसा और नाम दोनों एक साथ नहीं मिले, लेकिन इवन सब किस्मत वाले के पैसा भी मिले थे और नाम भी मिले थे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तब बोले पूरा टीम में कमी लगा थे, कुछ तो कम ऐसे कैसे तब काका से मुलाकात टाकी में होबेज करी। बिल्कुल ठीक है, काका और यमराज एक ही साथ है क्यों ना? अच्छा संगे संगे में मतलब तबीयत खराब है काका की, तो यमराज और चित्रगुप्त थोड़ा साइड में खड़ा हिसाब किताब चलाते हिसाब किताब कब यात्री आए तो एक्चुअली हम चाहते हैं कि चित्रगुप्त और यमराज लेना सीधा सिनेमा हॉल में दर्शक बना देखे। बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत मेहनत से कहानी लिख करके तैयार करके, कारण कि मैं शुरू से जुड़े रहा ना भैया के साथ में, तो जाना तो तिवारी जी बहुत मेहनत से कहानी लिखे, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। तो दर्शक मन से अपील है यमराज और चित्रगुप्त ला मिले भर। हाँ नहीं दर्शक मन से एकदम वो है कि यमराज और चित्रगुप्त के चेहरा सीधा सिनेमा घर में दिखाई, नाम लत बता दे शीतल शर्मा और शैलेंद्र भट्ट। तो फिर 7 तारीख को कहाँ जाबू था अब का करेला? 7 तारीख के आप मन हमार छत्तीसगढ़ के सब जनता मन जाहू अपन अपन नजदीकी सिनेमा घर में, जहाँ लगत है हमार पिक्चर लोक परलोक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो बहुत जोरदार बातचीत हुई से फिल्म लोक परलोक के पूरा टीम के संग में। तो जतकी मज़ेदार ये बातचीत से उतकी से ज़्यादा मज़ेदार ये फिल्म लोक परलोक घरों आप मन देखे मिली। तो कल आप मन जाना है 7 तारीख के अपन तीर्थ अखाड़ के जो भी सिनेमा हॉल है यहाँ आओ। सबसे पहले अपन छत्तीसगढ़ के जो लोक कला है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ला बढ़ावा देना है। तो आप मतलब का करना है, सबले पहले ये चैनल ला सब्सक्राइब करना है और संगे साथ 7 तारीख के जाके अपन छत्तीसगढ़ी सिनेमा लोक परलोक ला देखना है। तो मिलते हैं कोनो दूसरा फिल्म के टीम के साथ गोट बात लेके, तब तक के लिए जोहार।